बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवर लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बेटा ये भी फैक्टराइजेशन है, तो फैक्टराइजेशन में जो सबसे पहला जो इसका मेथड होता है ना फैक्टराइजेशन का, वो ये होता है कि देखा जाता है कि सारी जो टर्म्स हैं प्लस या माइनस के बाद जो वैल्यू होती है इसको टर्म बोलते हैं। एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये, तीसरी टर्म में अगर वेरिएबल ही दिए हुए हैं तो वेरिएबल में कौन सी वेरिएबल सेम है सब में। जैसा देखें एक्स इधर भी है, इधर एक्स नहीं है, इधर एक्स है, तो एक्स सब में कॉमन नहीं है ना, इसलिए एक्स को हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद अब वाई पे आ जाएं, वाई इधर भी है, वाई इधर भी है, वाई इधर भी है, ये ठीक है, वाई भी अब हम लिखेंगे यहाँ पे। अब वाई हमने वो वाला कॉमन लेना है जो इन सारों में छोटी पावर वाला हो, इसकी पावर 1 है, इसकी 1 है, ये 2 है, तो 1 पावर छोटी है ना तो ये इधर आ जाएगी। तो जी देखें इधर नहीं है, बाकियों में जी है, तो बस सिर्फ वाई ही कॉमन आएगा। अब देखें एक्स वाई में वाई कॉमन में चला गया, बाकी रह गया एक्स माइनस, इसमें से भी वाई एक ही था जो कि कॉमन में चला गया, बाकी रह गया जी स्क्वायर। ये बेटा मैं लिखते हुए ना जी के दरमियान में मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ ताकि वो जल्दी में 2 और जी सेम नज़र ना आए, ताकि पता चले कि ये जिसके दरमियान में लाइन है ये जी लिखा हुआ है। प्लस का प्लस आ गया। अब एक्स स्क्वायर, ये y की पावर 2 है, 2 में से एक y बाहर गया है, बाकी एक y रह गया। ये 2 मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि 2 में से 1 माइनस करें तो वो कहना आसान है, अगर स्क्वायर में से 1 माइनस करें तो वो कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सिर्फ y कॉमन गया है, बाकी वैल्यू तो कॉमन ही ना कि वो एज इट इज़ आ जाएंगी। तो ये बेटा इसका जो बेसिक मेथड है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा तो आपको मुश्किल नहीं होगी। बाद दफ़ा देखेंगे कि आप ये क्वेश्चन नंबर जैसे 7 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बुक के ऊपर इसके आंसर, बुक के एंड पे आंसर और तरह के दिए हुए हैं, तो आपने ये नहीं परेशान होना कि वहाँ पे आंसर और क्यों है। जब आपको एक इसका मेथड बता दिया तो आपने बस मेथड को फॉलो करना है। अब देखें इसमें नंबर्स देखें कि सारे नंबर सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। यस, 7 7 14, तो ये किससे डिवाइड हो रहे हैं? 7 से हो रहे हैं। जिस नंबर से ये सारे डिवाइड हो रहे हो उस नंबर को बाय लिख लेना है। ये नंबर्स की बात होगी। अब आते हैं वेरिएबल की जानिब। ए तीनों में ए है, तो इसमें वो वाला ए हमने यहाँ पे लिखना है जो सबसे छोटी पावर वाला है। इसकी पावर 1 है तो ये इधर आ जाएगा। अब देखें कॉमन की बात, ये कॉमन आ गया। अब देखें 7 भी इधर आ गया, ए भी इधर आ गया, तो बाकी यहाँ ये दोनों बाहर आ गया तो वहाँ पे 1 लिखा जाता है, क्योंकि 7A 1 था 7A। इसका मतलब ये होता है कि जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। अब देखिए इसमें से 7 बाहर आ गया, ए 3 है, 3 में से एक ए बाहर गया, बाकी ए की पावर 2 रहेगी। प्लस का प्लस। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करें? 14 आता है, 2 7 टू 14, और ए 4 में से एक ए बाहर गया, बाकी ए क्यूब रह गया इधर। तो ये बेटा इसका आंसर है। तो अब बेटा क्वेश्चन नंबर ये 9 है, इसमें देखें कि नंबर तो सब में नहीं है, एक में ही नंबर है, इसलिए नंबर तो कॉमन में नहीं आएगा। एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी है, एक्स भी कॉमन में आ जाएगा। तो अब हमने देखना है कि एक्स की पावर कौन सी कॉमन आएगी, जो सबसे छोटी पावर होगी। ये पावर 2 है, ये पावर 2 है, ये पावर 3 है, छोटी पावर कौन सी हुई? 2 वाली, यानी एक्स स्क्वायर। अब वाई भी तीनों में है, तो वाई की छोटी पावर कौन सी है? 1 1 2, तो 1 पावर जो है ना वाई की ये मिनिमम पावर है, तो ये कॉमन में आ गया। अब देखिए y2 भी बाहर चला गया, x2 भी बाहर चला गया, y भी उधर चला गया, बाकी ये सारे बाहर चले गए, तो वहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ कुछ नहीं बचा ना, वहाँ अल्लाह ही बचता है। अल्लाह कितने हैं? एक है। ये मल्टीप्लाई में ऐसे कहते हैं। अच्छा अब देखें ये नंबर तो कॉमन में था ही नहीं, ये नंबर एज इट इज़ आ गया। x2 भी बाहर चला गया, y था एक, वो भी बाहर चला गया, बाकी सिर्फ ये 2 ही है। अगर पहले से कोई नंबर हो ना फिर वहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर ये नंबर 2 बचता है। प्लस का प्लस। x की पावर 3 थी, 3 में से 2x बाहर चला गया, बाकी एक x रह गया। y2 थे, y2 में से एक y बाहर गया, बाकी एक y रह गया।
तो ये बेटा इसका आंसर है। अब इधर आ जाए, इस पे पहले नंबर्स पे ध्यान करना होता है। 262, तो ये 262 सेम नंबर जिससे डिवाइड हो रहे हैं वो 2 है। अब x पे आ जाए, x x x तीनों में x है, ये बात भी क्लियर होगी कि x भी कॉमन आएगा। तो x की छोटी पावर कौन सी है, 1 वाली, इसलिए x 1 ही कॉमन रहेगा। अब आ जाए y पे, y की इधर भी है y, इधर भी है y, इधर भी है y की 3 2 3, तो छोटी छोटी y की पावर y स्क्वायर है, ये हो गया। अब देखें इसमें से बाकी 2 भी बाहर चला गया, x 2 थे, एक x बाहर गया, बाकी एक x रह गया। y 3 थे, 3 y में से 2 y बाहर चले गया, बाकी एक y रह गया, माइनस का माइनस। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 होता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6। एक्स स्क्वेयर थे, एक्स स्क्वेयर में से एक x बाहर गया, बाकी एक x रह गया। y स्क्वेयर था, y स्क्वेयर में से y स्क्वेयर ही बाहर चला गया, बाकी y का यहाँ कुछ नहीं बचा, प्लस का प्लस। ये 2 का 2 बाहर गया, एक ही x था, x भी कॉमन में चला गया, y की पावर 3 थी, 3 में से 2 बाहर गए हैं, बाकी एक y रह गया। तो ये बेटा इसका आंसर है। तो अब बेटा ये क्वेश्चन आया, इसमें वेरिएबल का ज़रा ज़्यादा ही ग्रुप इकट्ठे हुए हैं, डरना नहीं है, बिल्कुल जो मेथड्स में आया वही है। सबसे पहले नंबर्स को देखें, जो कोएफिशिएंट है 2 4 3, तो तीनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, क्योंकि 3 है ना, ये तो दोनों 2 से हो रहे हैं, लेकिन ये 3 2 से नहीं होता, इसलिए हम कॉमन नहीं लेंगे, नंबर कोई कॉमन नहीं है। एक्स 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 भी तीनों में है, एक्स वाई जी तीनों में है, लेकिन हमने वो वाला एक्स कॉमन लेना है जो छोटी पावर है, 3 पावर है, 2 पावर है, 3 पावर है, तो एक्स की पावर 2 छोटी पावर है। अब y देखें, y की पावर 3 है, y की 2 है, y की 2 है, तो y की पावर 2 कॉमन में आ जाएगा। इस तरह ये देखें, z की पावर 4 है, z स्क्वायर और z क्यूब और z 4, तो z की पावर जो 3 है ना, ये सबसे छोटी पावर है, तो ये कॉमन में आ जाएगी। अब जो छोटी पावर वाली थी, x भी बाहर आ गया, y भी जो सबसे छोटी पावर वाला था बाहर आ गया, z भी इन तीनों में छोटी पावर वाला बाहर आ गया। अब देखिए बाकी क्या बच गया, 2 का 2, y 3 थे, 3 में से 2 बाहर आ गए हैं, बाकी एक x 3 थे तो एक 2x बाहर आ गया, बाकी एक x रह गया। y 3 थे, y 3 में से 2y बाहर आ गया ना, y की पावर 2 है ना, तो ये 2 बाहर आ गए, तो बाकी एक y रह गया। z की पावर 4 है, 4 में से 3 z क्यूब है ना, तो यानी कि 3 पावरें बाहर आ गई हैं, तो बाकी z की एक पावर रह गई, 1 लिखा नहीं जाता, नंबर तो एज इट इज़ आ जाएंगे क्योंकि नंबर तो कॉमन ही ना हमने लिया। x2 था तो x2 भी कॉमन में चला गया, यहाँ नहीं बचा। z2 था तो z2 भी बाहर चला गया, जिसको स्क्वायर कहते हैं 2 में इसलिए बोलता हूँ कि प्लस माइनस करना होता है इसलिए। अब z क्यूब था तो z क्यूब का z क्यूब भी बाहर चला गया, z भी यहाँ नहीं बचा, प्लस का प्लस, 3 का 3। अब x 3 थे तो x 2 बाहर गए हैं, तो बाकी एक x रह गया। y स्क्वायर था तो y स्क्वायर का y स्क्वायर ही बाहर चला गया, तो बाकी y नहीं बचा। z की पावर 4 है, z 4 में से z 3 बाहर चले गए हैं, तो बाकी एक z रह गया। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।